Good morning, students. Today we are going to sum up our chapter number 7, that is weather, climate, and adaptations of animals to the climate. As you all know, we have finished our chapter number 7. So, here it is a quick sum up for you all so that you can go through and revise the chapter. What have you studied in this chapter? So, the first thing that we studied in this chapter was about weather. So what was weather? Everybody in our day to day life we generally say, like if I ask कि आज का दिन आपका कैसा था, हाउ वॉज द वेदर ऑफ द डे, तो यू जस्ट टेल मी ना कि मैम आज दिन में बहुत गर्मी थी, सुबह इट वॉज क्लाउडी बट दिन में काफ़ी सनी हो गया था, एंड बाय इवनिंग मैम इट्स वेरी नॉर्मल, टेम्परेचर इज़ क्वाइट कूल डाउन एंड ठंडी हवा चल रही है. लाइक सेम वाइज हम कहते हैं कि अगर हमारे घर में कोई भी फंक्शन होने वाला होता है, लाइक if I say कि you are planning for a wedding party or anything like that, तो हम डिसाइड करते हैं. You might have heard कि हमारे घर में बड़े लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि मौसम अच्छा होना चाहिए, ऐसे टाइम पे हम घर में फंक्शन रखेंगे. सो वी कैन से दैट वेदर प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आर डे टू डे एक्टिविटीज़. जो भी हमें अपनी लाइफ में प्लान आउट करना होता है, हम वेदर को देख करके उसके हिसाब से ही अपना फंक्शन या जो भी हमारा रूटीन है, प्लान है, उसको फिगर आउट करते हैं. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट एंड हाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर अडेप्टेड टू द क्लाइमेट ऑफ देयर हैबिटेट. दैट मीन्स जिस भी हम पर्टिकुलर वेदर कंडीशन की, जिस भी एरिया के वेदर की बात करेंगे, वहाँ के जो भी लिविंग फॉर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल द एनिमल्स और द प्लांट्स, इंसेक्ट्स, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी वहाँ पे प्रेजेंट हैं, हाउ आर दे अडेप्टेड टू दैट पर्टिकुलर एरिया. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गेटिंग अडेप्टेड? अडेप्टेड मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस में आपने अपने आप को, आपकी बॉडी ने अपने आप को ऐसा मॉडिफाई कर लिया, ऐसा इवॉल्व कर लिया दैट नाउ यू कैन से दैट अब उस कंडीशन में मैं रह सकती हूँ. लाइक इट्स वेरी हॉट ओवर देयर. जब आप नए नए गए थे, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव. आपको बहुत गर्मी लगती थी, बट धीरे धीरे जब आप ईयर बाय ईयर वहाँ रहने लगे तो जनरली आपकी बॉडी ने अडेप्ट कर लिया. अब आपको वहाँ पे उतनी प्रॉब्लम नहीं होती एज़ कम्पेयर टू द टाइम जब आप वहाँ पे गए थे. तो दैट इज़ द जनरल मीनिंग ऑफ गेटिंग अडेप्टेड, वहाँ के रहने के आदी हो जाना. ओके. सो कमिंग ऑन द डेफिनेशन ऑफ वेदर. वेदर का जो डेफिनेशन है, दैट इज़ द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर at a place with respect to temperature, humidity, rainfall, wind speed etc. is called the weather at that place. That means weather जो होता है, जब आपको किसी को भी वेदर फोरकास्ट बता रहे होते हो, लाइक यू पीपल सी इन द न्यूज़ चैनल, इवन आपके फ़ोन में भी फोरकास्ट आ रहा होता है, तो उस वेदर में आपका टेम्परेचर भी मेंशन होता है कि मिनिमम विल बी दिस, मैक्सिमम कैन गो अप टू दिस, ह्यूमिडिटी इतना इतना रहेगा, रेनफॉल का कंडीशन है या नहीं है. तो इन सब चीज़ों को मिला करके जो पर्टिकुलर आपका बनता है, दैट इज़ टर्म्ड एज द वेदर ऑफ अ place. So these terms like temperature, humidity, rainfall, wind speed, they are called the elements of the weather. The weather of a place changes day after day and week after week. That is why we often say today's weather was humid और the weather was warm last week. तो ये जो weather होता है, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना. ये कभी भी चेंज हो सकता है इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, या आप कह सकते हो कि एक दिन भी सेम रह सकता है. लाइक इफ़ यू कंपेयर अ डे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि आज के दिन में एंड येस्टरडे व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस इन द वेदर, तो यू कैन टेल मी ना कि मैम टुडे इट वाज सनी बट येस्टरडे इट वाज रेनिंग. या आप बोल सकते हो कि मैम मिनिमम टेम्परेचर कल कम था, आज ज़्यादा है. मतलब यू कैन से कि मैम कल ज़्यादा गर्मी थी, आज कम गर्मी है. तो ये आप कंपेयर कर सकते हो दैट वेदर ऑफ टुडे इज़ हाउ मच डिफरेंट फ्रॉम द वेदर ऑफ येस्टरडे. लाइकवाइज अगर मैं आपसे पूछूं कि टेल मी अबाउट द वेदर ऑफ द लास्ट वीक, अगर आप इस वीक से कंपेयर करते हो तो व्हाट वाज द वेदर ऑफ द प्रीवियस वीक, तो आप मुझे सब कुछ सोच के बताओगे ना. मैम धूप थी, अच्छा क्लाउडी वेदर था, रेनफॉल इतनी थी, इतनी देर तक हमने देखा कि बारिश हो रही थी, इतने दिनों तक ज़्यादा धूप थी, मैक्सिमम टेम्परेचर वॉज अप टू दिस लेवल, मिनिमम वॉज अप टू दैट लेवल. तो ये सब मिला के आप मुझे बताते हो द मेजर डिफरेंस बिटवीन द
weather of this week and the weather of previous week. Okay, इवन ये तो आपने नोटिस किया होगा जब आप स्कूल में होते हो, नॉर्मली व्हेन यू हैव योर लंच ब्रेक, तो हम लोग यूजुअली आपको मना करते हैं ना, दैट्स रेनिंग आउटसाइड, ओनली द हॉस्टलर्स विल गो। तो आप लोग कहते हो अरे सुबह तो अच्छा खासा सनी वेदर था, लंच होते होते बारिश होने लगी, एंड ग्रेजुअली लंच ओवर हुआ, 5th पीरियड स्टार्ट हुआ, अनटिल द एंड ऑफ 5th पीरियड आप क्या देखते हो, वापस से बारिश बंद हो गई है एंड वापस से सनी हो गया है। तो आप बोलते हो ना अरे अभी तो बारिश हो रही थी। दैट मीन्स वेदर कैन नॉट बी जस्ट कि अभी ऐसा है तो अगले 1 वीक 1 आवर 1 डे सेम रहेगा। इट कैन चेंज इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ऑल्सो, या आप कह सकते हो फॉर अ डे इट कैन बी लाइक सेम। नाउ यहाँ पे ग्राफ के बारे में डिस्क्रिप्शन है, दैट इज़ नॉट नीडेड। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ऑफ द वेदर, तो हाउ कैन यू टेल मी व्हेन इज़ योर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे एंड व्हेन इज़ द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे। मैक्सिमम टेम्परेचर आपका कब होता होगा, जब आपका सन डायरेक्टली आपके हेड के ऊपर होता है, बिल्कुल स्ट्रेट अप, दैट मीन्स वो होता है आपका नून टाइम। तो आप कह सकते हो कि मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे हमारा दोपहर में होता है एट द नून टाइम, एंड मिनिमम कब होता है, जनरली ड्यूरिंग द मॉर्निंग टाइम एंड ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम, जब हमारा सन रेज स्लैंटिंग पड़ती है हमारे ऊपर, at that time the temperature is minimum, and during the noon time the temperature is at its maximum. Okay, then comes your climate. क्लाइमेट का डेफिनेशन है द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड अ क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। तो क्लाइमेट हम एक दिन में, 1 वीक में, 1 मंथ में नहीं जज करते। क्लाइमेट क्या होता है, जो हमारे मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं एक पर्टिकुलर जगह का वेदर, डे टू डे वो रिकॉर्ड करते जाते हैं और वो चेक करते हैं कि कब तक, कितने दिनों तक सेम रहता है, काफ़ी मंथ्स का रिकॉर्ड रखते हैं वो, एंड दे जनरली टैली इट, कंपेयर इट, और देखते हैं कि अगर हाँ काफ़ी टाइम तक वहाँ का सेम रहता है, देन दे से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज़ लाइक दिस, से 25 ईयर्स, इतने दिनों का भी वो रिकॉर्ड रखते हैं। सो आपका ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है अबाउट द क्लाइमेट ऑफ श्रीनगर जम्मू कश्मीर। यहाँ पे डेली का मिनिमम टेम्परेचर इन द मंथ ऑफ जनवरी कैन गो अप टू -2.3 एंड मैक्सिमम कैन गो अप टू 4.7। तो ये इन्होंने काफ़ी ईयर्स का रिकॉर्ड रखा था, तब इन्होंने ये मीन निकाला कि इतने से इतने के बीच में टेम्परेचर रहता है। इट्स नॉट अबाउट 1 ईयर और 2 ईयर, 1 मंथ और 2 मंथ, इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ मोर दैन 15 ईयर्स। जब वो नोटिस कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, देन दे गिव आउट कि ये हमने रिकॉर्ड बनाया है एंड दिस इज़ द रिकॉर्ड। आपने सुना होगा ना, सर्दियों के टाइम पे या गर्मियों में भी हम न्यूज़ में सुनते हैं, जैसे कि अगर शाम को न्यूज़ देख रहे होते हैं तो वी गेट टू नो कि हाँ आज का दिन यूपी का अब तक का रिकॉर्डेड हाईएस्ट टेम्परेचर गया, या आप देखते हो ठंडियों में सुनते हो दैट इट वाज द लोएस्ट टेम्परेचर येस्टरडे। आप बताते हो ना मैम कल सबसे कम टेम्परेचर था, 3 डिग्री चला गया था, 2 डिग्री चला गया था। तो आपको कैसे पता लगा कि अब तक का ये रिकॉर्डेड है? क्योंकि द मेट्रोलॉजिस्ट यूज टू रिकॉर्ड द टेम्परेचर कि वो कितने लेवल तक अब तक फॉल हुआ है। अगर उससे भी ज़्यादा फॉल हो गया देन इट इज़ सेड कि हाँ ये रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। तो ये जब इन्होंने रिकॉर्ड रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली दे गिव अप द इंफॉर्मेशन कि हाँ मिनिमम इतना होता है एंड मैक्सिमम इतना होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द condition of some places, how the temperature is and how the rainfall a particular place get. Generally we are talking about the climate of a particular region. For example, if I talk about Jammu Kashmir, everybody knows that Jammu Kashmir is a hilly area जहाँ पे most of the time ठंड होती है। तो अगर मैं आपको पूछती हूँ कि जस्ट टेल मी हाउ इज़ द क्लाइमेट ऑफ जम्मू कश्मीर, तो आप क्या बोलोगे? मैम कोल्ड टेम्परेचर, कोल्ड क्लाइमेट होता है वहाँ पे। एट द सेम टाइम इफ़ आई आस्क व्हाट अबाउट द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, तो आप बताओगे ना कि मैम इट इज़ अ डेजर्ट एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है। दैट प्लेस, ये रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल और स्केर्स रेनफॉल। दैट मीन्स आप सम अप कर सकते हो दैट मैम दिस प्लेस इज़ कंपैरेटिवली हॉट एंड ड्राई। हॉट क्यों? क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, एंड ड्राई क्यों? क्योंकि उस रीजन को बारिश नहीं मिलती है।
तो you can generally tell me in a single line, ma'am, the climate of Rajasthan is hot and dry, and the climate of Jammu Kashmir is cold. Now moving on to the climate and adaptation. Climate has a profound effect on all living organism. मतलब climate का एक बहुत important effect पड़ता है, असर पड़ता है on all the organisms found in that particular region. जैसे कि animals जहाँ पे रह रहे हैं वो अपने आप को adapt कर लेते हैं उस condition में, how to survive. For example, if I talk about the tropical region एंड द पोलर रीजन, इसके बारे में आपके इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. पोलर रीजन कौन सा होता है? द एरिया विच इज़ कवर्ड विद द स्नो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ईयर. तो यहाँ का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आपका पोलर रीजन का मैं आपको लिख के बताती हूँ. दैट अगर हम बात करते हैं अडेप्टेशन ऑफ पोलर रीजन, आई हैव टोल्ड यू ऑल कि आप भी जब पढ़ाई करोगे तो आप लिख के पढ़ोगे सो दैट आपको पॉइंट्स खुद ब खुद याद हो जाएं, है ना. तो हमें इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट क्या पता था कि दिस एरिया इज कवर्ड विद स्नो, है ना. यहाँ पे सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि 6 months sun does not rises and next 6 months क्या होता है? sun doesn't sets. दैट मीन्स 6 महीने वहाँ पे दिन रहता है एंड 6 महीने वहाँ पे रात होती है. ड्यूरिंग द स्नोई द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर कैन गो अप टू -37 डिग्री सेल्सियस. माइनस समझ रहे हो? 0 डिग्री पे आपका स्नो होता है, ये कैन गो अप टू -37. इस रीजन के आपको 2 पर्टिकुलर एनिमल के बारे में पढ़ने मिलेगा. वन इज़ योर पोलर बियर, second is your penguin. So moving on to the polar bear. polar bear के बारे में आपने क्या पढ़ा था? The first thing was कि ये white color का होता है. White fur helps the polar bear to protect itself from the predator also. क्यों? क्योंकि वाइट बैकग्राउंड में उसका वाइट फर दिखता नहीं है एंड इट्स लाइक अ कैमोफ्लेजिंग. उसको वो प्रोटेक्ट कर लेता है फ्रॉम द एनिमल्स जो उसे अटैक कर सकते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो क्वाइट हेल्पफुल फॉर द पोलर बियर टू कैच द प्रे. प्रीडेटर मतलब शिकारी एंड प्रे मतलब जिस एनिमल पे आपका पोलर बियर जिसे खाता है उसे हम प्रे बोलते हैं. ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स बॉडी. उसकी बॉडी में 2 लेयर होता है फर का, 1 लेयर होता है फैट का. अपार्ट फ्रॉम दिस इसकी बॉडी इतनी वेल अडेप्ट हो चुकी होती है इस क्लाइमेट में कि द पोलर बियर जनरली डू नॉट रन. वो स्लोली वॉक करता है एंड वॉक करने के बाद भी उसे बीच में रेस्ट लेना पड़ता है सो दैट उसकी बॉडी ओवर हीट ना हो जाए. अब आप सोचो कि -37 डिग्री में जो एनिमल सर्वाइव कर रहा है उसे वहाँ पे हीट होने से खतरा होता है, इसलिए वो रेस्ट लेता है. हाउ वेल इज़ दिस एनिमल अडेप्टेड टू दिस एरिया. नाउ दे आर ऑल्सो फेमस फॉर देयर स्विमिंग क्वालिटी. उनको स्विमिंग बहुत अच्छे से आती है. दे कैन रिमेन अंडर वाटर बाय क्लोजिंग देयर नोस्ट्रिल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ठीक है. उनके जो पॉज होते हैं वो वाइड होते हैं एंड लार्ज होते हैं विच हेल्प देम टू वॉक ऑन द स्नो वेरी ईजिली. सेकेंड एनिमल है आपका पेंगुइन. पेंगुइन को भी आपने देखा होगा दैट दे आर ऑल्सो ऑफ वाइट कलर एंड दे ऑलवेज आर फाउंड इन अ ग्रुप. वो हमेशा हडल करते हैं टुगेदर सो दैट वो अपने आप को वार्म रख सके. लाइक वाइज जैसे आप स्कूल में होते हैं ठंडियों में एकदम पास होके बैठते हैं सबके ताकि आपको ठंड कम लगे. गर्मियों में तो सब दूर करते हैं, चलो तुम दूर हटो मुझे गर्मी लग रही है. तो इनकी बॉडी भी क्वाइट वेल इंसुलेटेड होती है. फैट का लेयर होता है, थिक स्किन होती है टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग कोल्ड. इसके अलावा वन कैरेक्टरिस्टिक है कि देयर बॉडीज़ आर स्ट्रीम लाइंड एंड देयर फीट्स हैव वेब. स्ट्रीम लाइन बॉडी मतलब बोट शेप की इनकी बॉडी होती है. दैट मीन्स आप उसे इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो.
एंड दे हैव वेब्स ऑन देयर फीट. वेब्स देखा होगा आपने, जैसे डक्स के वेब्स होते हैं विच हेल्प्स देम इन स्विमिंग. इनके भी वेब्स होते हैं एंड बिकॉज ऑफ विच दे आर वेरी गुड स्विमर्स. अपार्ट फ्रॉम पोलर बियर एंड पेंगुइन्स, यहाँ पे और भी एनिमल्स फाउंड होते हैं लाइक योर फिशेस, मस्क, ऑक्सन, रेनडियर, फॉक्सेस, सील्स, व्हेल्स एंड बर्ड्स. नाउ यहाँ पे कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स भी फाउंड होते हैं. व्हाट आर माइग्रेटरी बर्ड्स? माइग्रेटरी बर्ड्स वो होते हैं जो अपने होम एरिया से माइग्रेट करके, उड़ के, फ्लाई करके दूसरे रीजन्स में जाते हैं व्हेन द कंडीशन इज़ वेरी हार्श, लाइक माइनस में टेम्परेचर चला गया, उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा होता है, तो वो अपने ग्रुप के साथ फ्लॉक उनका वहाँ से फ्लाई करता है उस रीजन से, एंड दे मूव टू अ डिफरेंट प्लेस जहाँ पे वेदर थोड़ा बेटर होता है. वहाँ पे वो फ्यू मंथ्स रहते हैं अनटिल द वेदर ऑफ देयर होम इज़ सूटेबल फॉर कमिंग बैक. जब उनके खुद के होम का टेम्परेचर अच्छा हो जाता है, फेवरेबल हो जाता है, then they return back to their own original home. Okay, so they are termed as the migratory birds. The best example is Siberian bird. आपने देखा होगा संगम के पास जनवरी दिसंबर के टाइम पे साइबेरियन बर्ड्स आ जाती हैं. So these birds come from the Siberian region. उतनी दूर से वो फ्लाई करके आते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे पूरा स्नो हो चुका होता है एंड दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव इन दैट एक्सट्रीम क्लाइमेट. इसलिए वो इस रीजन में आते हैं एंड बाय द मंथ ऑफ आई गेस फेब के एंड में, मार्च तक वो वापस चले जाते हैं. नेक्स्ट इज़ योर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपका ऐसा रीजन है जहाँ पे इट्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, यहाँ पे प्रॉपर क्लाइमेट होता है. तो यहाँ पे वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड होते हैं like your monkeys, apes, gorillas, lion, tiger, elephant, lizards, snakes, birds, insects. यहाँ पे हम बात करेंगे रेड आइड फ्रॉग की. रेड आइड फ्रॉग ने अपने आप को कैसे अडाप्ट किया है? उसका जो फीट है, इट हैज़ स्टिकी वेब विच हेल्प्स दिस टू क्लाइम ऑन द ट्री, और ये ट्री में ही रहते हैं. सेकेंड है आपके मंकीज़ की जो टेल होती हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं विच हेल्प देम टू ग्रास्प ऑन द ब्रांचेस. और वो क्या करते हैं, वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच से लेके दूसरे ट्री पे इजीली क्लाइम कर लेते हैं एंड दे फीड ऑन द फ्रूट्स, लीव्स, बर्ड्स और द इंसेक्ट्स विच आर फाउंड ऑन द ट्री, बिकॉज ऑफ विच कि इन्हें खाना पेड़ पे ही मिल जाता है. दे जनरली वेरी लीस्ट फाउंड ऑन द ग्राउंड एरिया. दिस इज़ अ बर्ड कॉल्ड तुकान. इसकी जो बीक होती है वो काफ़ी बड़ी होती है. रीज़न फॉर दिस कि द फ्रूट ऑन विच इट सर्वाइव्स, वो इतने सॉफ्ट ब्रांच पे होता है दैट द तुकान के नॉट सेट ऑन दैट ब्रांच एंड हैव दैट फ्रूट, जिसके वजह से ये थोड़ा उससे दूर फ्लाई होती रहती है एंड विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग बीक वो उसे खा लेती है ईजिली. Okay, and the last animal here is your elephant. Elephant, how it is adapted to the tropical region, you all know very well. इसके जो ये टस्क होते हैं, they are the modified teeth, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होते हैं कि ये बड़े से बड़े ट्री को गिरा सकता है. अगर उसको उसका बार्क ऑफ द ट्री अगर उसे ईट करना है तो उसे ईजिली अपने टस्क से हटा करके ईट कर सकता है. इसकी जो लॉन्ग ट्रंक होती है वो उसे हेल्प करती है सामान उठाने में. इफ़ इट वांट्स टू कैरी द लोड, इट यूजेस इट्स ट्रंक. अपार्ट फ्रॉम दिस वो क्या करता है, अपने आप को देखा होगा आपने, शावर लेने के लिए भी ट्रंक का ही यूज़ करता है. उसके लॉन्ग ईयर्स होते हैं जिसके वजह से क्या होता है, आपने देखा होगा हर वक्त वो अपने कान ऐसे 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 मूव कर रहा होता है. तो दिस बिग ईयर्स हेल्प इट टू हियर द वेरी सॉफ्ट साउंड ऑल्सो, बिकॉज ऑफ विच वो काफ़ी अलर्ट रहते हैं कि उनके ऊपर कोई भी एनिमल जल्दी अटैक नहीं कर पाता. और इनकी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है. एंड दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द चैप्टर. अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट लगेगा इन एनी टॉपिक, यू कैन फ्रीली आस्क मी इन माई पर्सनल मैसेज और यू कैन आस्क ड्यूरिंग द क्लास ऑल्सो. Go through the chapter. If you found any doubt, you can ask me. Have a nice day.